नमस्कार, मैं हूं विकेश कुमार और आपके लिए लाए हैं बिहार दरोगा मेंस 2022 के लिए फुल्ली मॉक टेस्ट। और ये एडिटोरिया पब्लिकेशन का 15वां प्रैक्टिस सेट है, यानी कि अंतिम प्रैक्टिस सेट है। और देखते हैं आज के प्रमुख प्रश्नों को। पीडीएफ आपको ऑलरेडी नॉलेज जंक्शन मस्ती टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करा दिया गया है, वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। तो पहला प्रश्न इस प्रकार से है कि ट्यूब लाइट की आंतरिक दीवारों पर किस पदार्थ का लेप चढ़ाया जाता है? तो फास्फर का लेप चढ़ाया जाता है। अगला सवाल देखें, वो अस्थाई चुंबक किसका बनाया जाता है? तो वो अस्थाई चुंबक नरम लोहा का बनाया जाता है और अस्थाई चुंबक इस्पात का बनाया जाता है। अगले प्रश्नों को देखें, हेली पुच्छल तारा जो है अंतिम बार कब दिखाई दिया था? तो हेली पुच्छल तारा अंतिम बार दिखाई दिया था 1986 में, और इसका कार्य जो है 76 वर्ष में जो है एक बार दिखाई देता है, फिर 2062 में दिखाई देगा और वो होगा 34वां बार। अगला सवाल देखें, कहता है खाद्य श्रृंखला के तीसरे पोषी स्तर में निम्नलिखित में से किसे शामिल किया गया? तो तीसरे पोषी स्तर में जो शामिल किया गया है खाद्य श्रृंखला में, तो वह है द्वितीयक उपभोक्ता, क्योंकि प्रथम में उत्पादक आते हैं, फिर प्राथमिक उपभोक्ता, फिर द्वितीयक उपभोक्ता, तीसरे क्रम में आ जाते हैं खाद्य श्रृंखला के। अगला सवाल है सूची 1 सूची 2 के साथ मैचिंग कराना है, यानी कि एक तरफ जो है खोज करने वाले हैं और एक तरफ जो है वैज्ञानिक है खोजकर्ता उसके। तो देखते हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव का खोज किसने किया था? तो प्रकाश विद्युत प्रभाव का खोज किया गया था तो ये हेनरिक हर्ट के द्वारा। और तापयनिक उत्सर्जन, तो तापयनिक उत्सर्जन जो है खोज किया गया था किसके द्वारा? तो ये एडिसन के द्वारा। और ट्रायोड बल्ब जो है लीडी फॉरेस्ट के द्वारा, और डायनामाइट का अल्फ्रेड नोबल। अगले सवाल को देखें, कथा आयोडीन के संश्लेषण के लिए आवश्यक जो हार्मोन है वो है थायरोक्सिन हार्मोन। अगला सवाल है, इनमें से कौन सा पौधे वृद्धि मापने के लिए प्रयुक्त होता है? तो पौधे का जो है वृद्धि मापा जाता है क्रेस्कोग्राफ से, इनके खोज करता है जेसी बॉस। अगले सवाल को देखें, कहता है वैसे तत्व जिनके परमाणु संख्या समान एवं द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होते हैं तो उसे कहते हैं समस्थानिक। अगर परमाणु द्रव्यमान समान रहेगा और क्रमांक भिन्न भिन्न रहेगा तो उसे कहेंगे संभारिक आइसोबार, और समस्थानिक का इंग्लिश होता है आइसोटॉप। और न्यूट्रॉन समान होगा तो समन्यूट्रॉनिक हो जाएगा। अगला सवाल कहता है निम्नलिखित में से किस समूह के पादपों के बीज आवरण जो है रहित होते हैं? तो बीज आवरण होते हैं तो ये हो जाते हैं अनावृत बीजी, अगर बीज रहेगा तो आवृत बीजी। अगला सवाल, कपड़ों की सूखी धुलाई में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो सूखी धुलाई अर्थात ड्राई में जो है बेंजाइन का प्रयोग किया जाता है। अगला सवाल देखें, कहता है कोशिका की खोज तो ये रॉबर्ट हुक के द्वारा किया गया था, जबकि बात करें कोशिका के केंद्र की तो रॉबर्ट ब्राउन किया था। अगला सवाल कहता है डबल रोटी उद्योग में निम्नलिखित में से किस कवक का प्रयोग किया जाता है? तो डबल रोटी में जो है सेक्रोमाइसिस सेरेवेसी का प्रयोग किया जाता है। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है तो ब्रायोफाइटा स्फेगनम, ट्रोडोफाइट एस्फर्म और अनावृत बीजी क्रूसीफेरी अनावृत बीजी नहीं होती है बल्कि आवृत बीजी होते हैं। इस प्रकार से आपका ये मैचिंग गलत है, और आवृत बीजी में भी लेग्यूमिनेसी भी आते हैं। अगला सवाल देखें, कहता है प्रकाश संश्लेषण की दर किस रंग के प्रकाश में सर्वाधिक होती है? तो सर्वाधिक ये होगी लाल रंग में और बैगनी रंग में सर्वाधिक कम होगी। अगला सवाल देखें, मानव शरीर का कौन सा अंग जो है शरीर में उत्पन्न होने वाले जीव विषों अर्थात टॉक्सिन को प्रभावहीन कर देता है? तो ऐसा मानव अंग जो है वो है यकृत, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? देखा जाए तो प्रोटीन की कमी से मानव शरीर की मांसपेशियों कमज़ोर हो जाती है, तो ये बात जो है सत्य है। और कहा जाता है कि यह कोशिका की वृद्धि एवं मरम्मत में सहायक देता है, ये भी सत्य है। और कहता है यह जो है स्वाद पदार्थों में खाद्य उत्पन्न करती है, तो स्वाद पदार्थों में खाद्य उत्पन्न करती है, तो ये विकल्प आपका गलत है। और यह एंटीबॉडीज के रूप में शरीर की सुरक्षा प्रदान करता है, ये बात सत्य है। अगले प्रश्न को देखें, विटामिन एक तरफ है, इस एक तरफ जो है उनका प्रमुख स्रोत दिया गया है। तो देखते हैं, विटामिन ए का प्रमुख स्रोत जो है ये हो जाएगा दूध, और विटामिन B12 का जो है प्रमुख स्रोतों को देखेंगे तो हो जाएगा मांस, और विटामिन सी में संतरा हो जाएगा, और विटामिन डी में मछली हो जाएगा। इस प्रकार से आपका मैचिंग हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखें, किस हार्मोन के अल्प स्रावन से बौनापन की समस्या उत्पन्न होती है?
तो वृद्धि हार्मोन के अल्पस्रमण से बौनापन और अधिक से भीमकाय हो जाता है। अगला सवाल देखिए, कहता है केंद्रीय कॉफ़ी अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो ये चिकमंगलुरु कर्नाटका में है। अगला सवाल है संगीत नाटक अकादमी की स्थापना। तो संगीत नाटक अकादमी 1953 में, ललित कला अकादमी 1954 में, और राष्ट्रीय पुस्तकालय की स्थापना 1948 में, और नाटक विद्यालय की स्थापना 1959 में। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से कौन एक जल प्रदूषण का कारण नहीं है? तो जल प्रदूषण का कारण देखें तो अपमार्जक होता है, कीटनाशक होता है और घरेलू अपशिष्ट से भी होता है, लेकिन जीवाश्म ईंधन का जलना ये जल प्रदूषण का कारण नहीं है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव नहीं उत्पन्न करता है? तो ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करने वाले गैस जो है कार्बन डाइऑक्साइड है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है और जलवाष्प है, जबकि हाइड्रोजन नहीं है। अगला सवाल देखा जाए, ओजोन परत संरक्षण किस तिथि को मनाया जाता है? तो 16 सितंबर को मनाया जाता है, क्योंकि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था 16 सितंबर 1987 को। अगला सवाल, अगर बात करें तो 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है, और 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस, और 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस। अगला सवाल है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN की स्थापना। तो ये हुई थी 1948 में, और 1969 से ये जो है संकटगत प्राणियों के लिए जो है रेड डाटा बुक जारी करता है। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से किस ग्रह की घूर्णन गति सर्वाधिक होती है? तो सर्वाधिक घूर्णन गतियों की बात करें तो ये होती है बृहस्पति, क्योंकि अपने अक्ष पर मात्र 10 घंटे में घूम जाती है। अगला सवाल कहता है पृथ्वी की बाघ की गुफा का संबंध किस राज्य से है? तो बाघ की गुफा का संबंध तो यह है मध्य प्रदेश से, क्योंकि मध्य प्रदेश को टाइगर एस्टेट कहा जाता है। अगला सवाल देखें, कहता है इनमें से कौन सा जोड़ा गलत है? पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा, रत्नावली के हर्षवर्धन, और अर्थशास्त्र के चाणक्य, और राजतरंगिणी के पाणिनि नहीं, राजतरंगिणी के लेखक था कलहन। तो आपका डी गलत है। लोथल का उत्खनन किसके द्वारा करवाया गया? तो ये करवाया गया था रंगनाथ राव के द्वारा, जो कि भोगवा नदी के किनारे है गुजरात में। और यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा जो है खोज किया गया था रोपर का। और बात करें रविंद्र सिंह बिष्ट, जो ये बनमाली का खोज करता है यानी कि उत्खनन करवाया, और चहुंदरों का खोजकर्ता करवाया था यानी कि उत्खनन करवाया था गोपाल मजुमदार। अगले प्रश्नों को देखें, कहता अरबों ने भारत पर पहला सफल आक्रमण कब किया था? तो 712 ईस्वी में किया था सिंध पर। सिंध विजय के बाद अरबों का आगमन भारत में हो गया था, और इस समय सिंध के शासक दाहिर थे और उसे पराजय होना पड़ा। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से औसत कथन की पहचान करना है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के समय इल्तुतमिश बदायूं का गवर्नर था, यह बात सत्य है। और इल्तुतमिश ने चांदी का टांका एवं तांबे का जीतल नामक सिक्का चलाया था, तो ये भी बात सत्य है, यानी कि शुद्ध अरबी सिक्के चलाया था। और बलबन रक्त एवं लौह की नीति अपनाया था, ये भी सत्य है। और बलबन जो है 1270 में नहीं 1266 में ये जो है दिल्ली के गद्दी पर बैठा, तो इसलिए आपका आंसर जो है डी गलत है। अगले प्रश्नों को देखें, निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने तरन तारण साहिब की स्थापना किया? तो ये सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव के द्वारा किया गया था। गुरु नानक सिख संप्रदाय के स्थापना एवं प्रथम गुरु हुए थे, और गुरु रामदास सिखों के चौथे गुरु, गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु थे। अगला सवाल देखें, कहता है दिल्ली पर आक्रमण करने वाला प्रथम पेशवा, तो ये था बाजीराव प्रथम, और ये 1737 ईस्वी में दिल्ली पर धावा बोला, और इस समय दिल्ली के बादशाह मोहम्मद शाह दिल्ली छोड़ने के लिए बेताब हो गए। अगले प्रश्नों को देखें, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने प्रत्येक जिले में एक फौजदारी एवं एक दीवानी अदालत की स्थापना किया? तो यह वारेन हेस्टिंग के द्वारा किया गया था। अगला सवाल देखें, एक तरफ विद्रोह है, एक तरफ उससे प्रभावित क्षेत्र दिया गया है। तो बेल्ला थम्पी विद्रोह त्रावणकोर में हुआ था, और पोलीगारो विद्रोह तमिलनाडु में हुआ था, पाइका विद्रोह ओडिशा में हुआ था, और रंपा विद्रोह आंध्र प्रदेश में हुआ था। अगला सवाल देखें, फकीर विद्रोह का संबंध किस राज्य से है? तो फकीर विद्रोह बंगाल में हुआ था, मजनून शाह और फिर किसके और फिर हुआ था चिराग अली के द्वारा। अगला सवाल, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जवाहरलाल नेहरू को किस जेल में कैद कर रखा गया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन जो कि 9 अगस्त 1942 को प्रारंभ हुआ था, और ऑपरेशन जीरो आवर के तहत सभी को गिरफ्तार किया गया था। जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार कर इसे बांकीपुर जेल में रखा गया था, और महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर
आगा खां पैलेस में रखा गया था, और जवाहरलाल नेहरू को सर्वप्रथम गिरफ्तार करके अहमदनगर जेल में, फिर उसके बाद बरेली सेंट्रल जेल में रखा गया, और उसके बाद जो है इसे अल्मोड़ा जेल में रखा गया था। तो अल्मोड़ा हो जाएगा आपका राइट आंसर। अगला सवाल देखें, इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना जो है कहाँ पर की गई थी? तो इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना 1905 ईस्वी में की गई थी लंदन में, और ये श्याम जी कृष्ण वर्मा के द्वारा। अगला सवाल कहता है इनमें से बेमेल की पहचान करना है। तो इंडियन मिरर केशव चंद्र सेन और सत्यार्थ प्रकाश दयानंद सरस्वती, न्यू इंडिया एवं कॉमनवेल्थ अरविंद घोष नहीं होगा, ये होगा एनी बेसेंट। तो एनी बेसेंट होगा न्यू इंडिया, तो इसी यही आपका गलत है। और कॉमरेड ये कॉमरेड और हमदर्द जो है मोहम्मद अली के द्वारा किया गया था। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कहता है सूची 1 सूची 2 के साथ मैचिंग कराना है। तो विश्व भारती की स्थापना किसने किया था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा किया गया था। और उसके बाद देखा जाए तो पुणे सार्वजनिक सभा की स्थापना एम.जी. रेनाडे के द्वारा किया गया, और इंडियन लीग की स्थापना शिशिर कुमार घोष के द्वारा किया गया, और आज़ाद हिंद फौज की स्थापना रास बिहारी बोस के द्वारा किया गया था, तो 1942 में। अगला सवाल देखिए, कहता है ऋग्वैदिक काल में प्रगति एवं उत्थान का देवता कौन था? तो प्रगति एवं उत्थान का देवता था उषा। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से कौन एक शीत मरुस्थल है? तो लद्दाख जो है एक शीत मरुस्थल है। अगला सवाल देखें, कहता जैन धर्म के किस तीर्थंकर को भगवान कृष्ण का निकट संबंधी बताया गया है? तो यह है अरिष्ट नेमी, इन्हें कृष्ण भगवान के निकट संबंधी बताया गया है। अगला सवाल देखें, कहता है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना तो ये हुई थी 1928 में, ये जो है फिरोज कोटला मैदान नई दिल्ली के में जो है किया गया था इसका नाम, लेकिन इसका स्थापना 1924 में हुआ था हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के नाम से। तो ये करने वाले थे सचिंद्र सन्याल। अगले सवाल को देखें, भारत में मानसून का सबसे पहले आगमन कहाँ पर होता है? तो मानसून होता है अरब सागर एवं बंगाल की खाड़ी के जरिए। तो सबसे पहले मानसून का आगमन होता है अंडमान निकोबार में, फिर 1 सप्ताह बाद जो है केरल से प्रारंभ हो जाता है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान करना है। तो भारतीय राज्यों में सर्वाधिक लिंगानुपात केरल में है, और केरल की लिंगानुपात जो है आपको पता है कि 1084 है, और न्यूनतम लिंगानुपात हरियाणा का है और 879 है। और उसके बाद कहता है कि बिहार में लिंगानुपात जो है 911 है, 911 नहीं है 918 है, तो इसलिए आपका सी विकल्प गलत है, और भारत का लिंगानुपात 943 है। अगला सवाल देखें, सूची 1 सूची 2 के साथ मैचिंग कराना है, यानी कि कौन सा स्थान किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। देखा जाए तो एल्युमिनियम के लिए कौन सा प्रसिद्ध है? तो यह है हीराकुंड, और सूती वस्त्र के लिए हो जाएगा भागलपुर, और जूट के लिए हो जाएगा, जूट के लिए टीटागढ़ हो जाएगा, और उसके बाद जो है कागज़ उद्योग के लिए हो जाएगा हुगली। तो कागज़ उद्योग के लिए हुगली। अगले प्रश्न को देखें, निम्नलिखित में से कौन सा लेगून झील नहीं है? तो लेगून झीलों की बात है तो दिए गए ऑप्शन में पेरियार झील लेगून झील नहीं है, जबकि पुलिका चिल्का लेगून है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा शिमला से तिब्बत को जोड़ता है? तो ये जोड़ने वाले दर्रा हैं शिपकिला दर्रा। अगले प्रश्न को देखें, भारत के उत्तरी मैदानों में शीतकालीन वर्षा होती है, तो ये होती है पश्चिमी विक्षोभ के कारण में, जैसे कि जम्मू, दिल्ली और राजस्थान में। और भारत में लौटते मानसून या फिर उत्तर पूर्व मानसून से जो है जनवरी फरवरी में तमिलनाडु के तटों पर बारिश होती है। अगला सवाल देखें, लाल सागर एवं अरब सागर के बीच जो है कौन सी जल संधि है? तो ये जल संधि है बाब अल मंडब। अगले सवाल को देखें, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है 24 दिसंबर को। अगला सवाल है, राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष कौन थी? तो ये थी जयंती पटनायक। अगले प्रश्न को देखें, केंद्रीय मृदा तथा पदार्थ अनुसंधान केंद्र यह है नई दिल्ली में। अगला सवाल है, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद NCERT की स्थापना की गई थी 1961 में। अगला सवाल है, क्योटो प्रोटोकॉल का उद्देश्य क्या है? तो ये ग्रीन हाउस के उत्सर्जन को कम करने से है। अगला सवाल कहता है, जैव विविधता शब्द का जो है प्रथम प्रयोग किसने किया? तो ये करने वाले थे वाल्टर जी रोसेन ने। अगला सवाल है, प्रचंड बेरोजगारी प्रायः किस क्षेत्र में देखने को मिलती है? तो ये प्रायः कृषि के क्षेत्र में देखने को मिलती है। अगला सवाल, मनरेगा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो मनरेगा 2 फरवरी 2006 से लागू हुआ था, ये सत्य है।
और इसमें महिलाओं को 50 नहीं 33% आरक्षण होगा दिया गया है 1/3, तो इसलिए आपका ये गलत ही होगा। और इस योजना को प्रारंभ में 200 जिलों में लागू किया गया था, यह सत्य है। और इस योजना में 100 दिनों की रोजगार की गारंटी दी जाती है, तो ये भी सत्य है। अगले प्रश्न को देखें, कहता है फियरलेस गवर्नेंस पुस्तक ये किसके द्वारा लिखा गया, तो ये किरण बेदी के द्वारा लिखा गया। अगला सवाल, अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस मनाया जाता है 26 जनवरी को। अगला सवाल है, महाजन समिति का संबंध किससे है, तो यह है चीनी उद्योग से। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से कौन एक नवरत्न कंपनी है। नवरत्न कंपनी की बात हो रही तो ये हो जाएगा ग्रामीण विद्युतीकरण निगम, ऑप्शन नंबर बी। बाकी जो है इसमें सभी महारत्न कंपनियां हैं, जो कि महारत्न कंपनियों की संख्या 11 है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है, तो रिजर्व बैंक का कार्य जो है बैंक का कार्य करता है, ये सत्य है। सरकारी बैंक का कार्य करता है, ये बैंकर का कार्य, ये भी सत्य है। और विदेशी विनिमय का नियंत्रण करता है, ये भी सत्य है। व्यापार नीति का निर्धारण इसके द्वारा नहीं किया जाता है। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से कौन सा कर प्रत्यक्ष कर नहीं है, तो बिक्री कर जो है ये अप्रत्यक्ष कर है, जबकि उपहार कर, संपत्ति कर, संपदा शुल्क ये सब प्रत्यक्ष कर है। अगला सवाल, भारत में FDI की शुरुआत कब हुई थी, तो ये 1991 ईस्वी में हुई थी। अगला सवाल है, भारत शासन अधिनियम 1935 में कुल धाराएं कितनी थी, तो कुल धाराएं की बात करें तो 321 थी, और इसमें अनुसूची जो है 10 था, चूँकि आपका आंसर जो है 451 लिया जा रहा है। अगला सवाल देखें, संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी 24 जनवरी 1950 को, और इसी दिन संविधान सभा के सदस्यों द्वारा जो है सर्वसम्मति से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के प्रथम राष्ट्रपति चुन लिया गया। अगला सवाल, किस अनुसूची में दल बदल संबंधी प्रावधान किया गया है, तो ये 10वीं अनुसूची में जोड़ा गया है, और ये 52वां संविधान संशोधन द्वारा जो है 1985 ईस्वी में जोड़ा गया। और बात करें 11वीं अनुसूची की, तो इसमें जो है पंचायती राज का उल्लेख है, जिसको कार्य करने के लिए 29 विषय प्रदान की गई है, जो कि 73वां संविधान संशोधन 1992-93 में जोड़ा गया। और 12वीं अनुसूची की बात करें तो इसमें नगर नियोजन अर्थात नगर निकाय की बात कही है, और इसके अंतर्गत जो है कुल 18 विषय प्रदान की गई है, और 74वां संविधान संशोधन 1993 में जोड़ा गया। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से कौन सा सही मेल है, तो अमेरिका से वित्तीय आपातकाल जो है जर्मनी से लिया गया था, जर्मनी वाइबर से, और भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। और ब्रिटेन से विधि निर्माण प्रक्रिया, तो विधि निर्माण की प्रक्रिया ब्रिटेन से नहीं लिया गया, जापान से लिया गया। और संघात्मक विशेषता ये कनाडा से लिया गया, और राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है आयरलैंड से लिया गया। अगला सवाल है, औसत कथनों की पहचान करना है। 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हुआ, ये बात सत्य है। और 1954 में फ्रांस की सरकार ने अपनी बस्तियां भारत को सौंप दिया, ये भी सत्य है। और 1961 ईस्वी में गोवा पर जो है भारत ने अधिकार कर लिया, ये भी सत्य है। और 1987 में गोवा को भारत का 26वां राज्य बनाया गया, तो ये बात गलत है, क्योंकि गोवा जो है भारत का 25वां राज्य है। तो इस प्रकार से 25वां होगा, 26वां छत्तीसगढ़, 27वां उत्तराखंड, 28वां झारखंड, और 29वां राज्य तेलंगाना। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह कहा गया है कि राज्य विधि से पूर्णतः पोषित किसी संस्था में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, तो अनुच्छेद ये बात 28 में कहा गया, जबकि धार्मिक स्वतंत्रता, धर्म एवं आचरण की स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 में है, धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता अनुच्छेद 26 में है। अगला सवाल देखें, कहता है नीति निर्देशक तत्वों के संबंध में निम्न से कौन सा कथन अमान्य है, यानी कि असत्य है, तो कहता है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख भाग 4 में है, और अनुच्छेद 36 से 51 में है, सत्य है। और कहता है अनुच्छेद 43 में प्रसूति सहायता प्रदान की गई है, तो अनुच्छेद 42 में यह बात की गई, इसलिए यह गलत है। और अनुच्छेद 350 के क में प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देने की बात ही है। और अनुच्छेद 351 में जो है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि की बात कही गई है, ये भी बात जो है गलत है, क्योंकि अनुच्छेद 351 में जो है हिंदी को जो है प्रोत्साहन देने की बात की गई है, तो ये भी गलत है और वो भी गलत है। तो फिलहाल आपका आंसर जो है बी लिया जाता है, क्योंकि वो ऑप्शन में ऊपर है। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है इनमें से कौन राष्ट्रपति के रूप में निर्विरोध चुने गए थे, तो राष्ट्रपति निर्विरोध बनने वाले थे नीलम संजीव रेड्डी। अगले प्रश्नों को देखें,
कहता है राज्यसभा धन विधेयक को अधिकतम कितने समय तक रोक सकती है, तो 14 दिन। अगला सवाल है, कहता है ये जो है विभिन्न राज्यों में लोकसभा की सीटों की संख्या दी गई है, इसको इस प्रकार से मैचिंग कराना है। तो महाराष्ट्र में 48 है और ओडिशा में 21 है, केरल में 20 है और गोवा में 2 है, इसलिए 1 2 3 हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है नागरिकों के मौलिक अधिकारों का रक्षक कौन है, तो मौलिक अधिकारों का रक्षक होता है उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय, तो आपको उच्चतम न्यायालय ऑप्शन में मौजूद है। अगले प्रश्न को देखें। भारत के संविधान के किस अनुसूची में राज्यसभा में स्थानों के आवंटन की बात की गई है, तो यह है 4वीं अनुसूची में। और 5वीं अनुसूची में जो है जनजातीय क्षेत्रों का प्रावधान है और 6ठी अनुसूची में जनजातीय के लिए जो है विशेष अर्हताएँ दी गई है, प्रशासक दी गई है, जो कि मेघालय और त्रिपुरा, असम और फिर मिजोरम राज्यों में। और ये जो है 7वीं अनुसूची में 3 सूची प्रारंभ होता है, संघ सूची, राज सूची और समवर्ती सूची। अगला सवाल, राज्यपाल पद ग्रहण करने से पूर्व जो है किसके समक्ष पद एवं गोपनीयता की शपथ लेता है, तो राज्यपाल को शपथ दिलाया जाता है, ये जिस राज्य में जाएगा उस राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। अगला सवाल देखिए। कहता है विधान परिषद का सदस्य बनने हेतु न्यूनतम उम्र सीमा, तो विधान परिषद का सदस्य और राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र 30 वर्ष, लोकसभा विधानसभा के सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल बनने के लिए 35 वर्ष, और ग्राम पंचायत के सदस्यों का चुनाव लड़ने के लिए 21 वर्ष। अगला सवाल, किस संविधान संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी गई, तो 86वां संविधान संशोधन 2002 ईस्वी के द्वारा दी गई है। अगले प्रश्न को देखें। कहता है यदि जोड़ का अर्थ भाग है, भाग का अर्थ जोड़ है और गुना का अर्थ घाटा है और जोड़ का ये जो है अर्थ गुना है, यानी भाग जोड़ का अर्थ गुना है, तो 35, 7, 14, 28 इस प्रकार से है। तो यहाँ पर घाटा है, घाटा का अर्थ भाग है, तो यहाँ पर हम भाग दे सकते हैं, यहाँ पर भाग दे दिए। फिर यहाँ पर गुना है, तो गुना का अर्थ है घाटा, तो यहाँ पर हम घाटा दे सकते हैं। फिर कहा गया है कि भाग का अर्थ है गुना, ये भाग का अर्थ तो जोड़ है, तो फिर यहाँ पर हम जोड़ दे सकते हैं, तो जोड़ दे दिए। अब कह रहा है कि इनको सॉल्व करना है, तो यहाँ से 35 में भाग देंगे 7 से, तो कितना होगा, 5 बचेगा, तो यहाँ पर 5 आ गया। अब 5 है, यहाँ पर -14 है, 28 जो प्लस में है, तो 28 5 33 -14 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 33 -14 तो 19 हो जाएगा। आपका आंसर नंबर ए आ जाएगा। अगला सवाल देखें। कहता है इस पैटर्न को पूर्ण करना है, तो पूर्ण करते हैं। अब देखिए 10 4 से कितना बढ़ा है, 10, तो 6 बढ़ा है। अब 10 से 20 बढ़ा है तो कितना बढ़ा है, 10 बढ़ा है। 20 से 34 बढ़ा है तो कितना बढ़ा है, 4 बढ़ा है। 34 से 52 बढ़ा है तो कितना बढ़ा है, 18 बढ़ा है। अब कितना बढ़ना है, देखिए ये 4 4 जो है बढ़ रहा है। अब यहाँ से 52 से हम कितना बढ़ेंगे, 22 बढ़ेंगे, तो कितना हो जाएगा, 74 यहाँ पर आ जाएगा। फिर आगे जब यहाँ से बढ़ेंगे तो 52 यानी कि 74 + 26 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, आपका 100 आ जाएगा। अगला सवाल देखें। a + b का अर्थ है कि a b की पत्नी है और a - b का अर्थ है कि b a की बेटी है। a × b का अर्थ हो गया कि b a का भाई है और a भागा b का अर्थ है कि a b का पिता है। तो इस प्रकार से लिखा है कि s भागा u का मतलब, तो s जो है किसका हो गया, s जो है u का पिता हो गया। फिर कहता है कि q + s, तो q + s क्या होगा, जैसे a + b का अर्थ हो गया कि a b की पत्नी है, तो q + s बराबर हो जाएगा कि q s की पत्नी है। तो q जो है s की पत्नी हो गया। अब t - q का मतलब क्या होगा, तो t - q का मतलब हो गया, जैसे a - b का अर्थ हो गया कि b a की बेटी है, तो t - q का मतलब हो गया कि q जो है t की बेटी है। अब ये जो है q जो है q जो है t की बेटी हो गया। अब फिर कहता है कि r × t का r × t, जैसे b a का भाई है तो वैसे t जो है किसका, r का भाई होगा। तो r का भाई कौन हो गया, t हो गया।
P प्लस Q का मतलब हो गया, जैसे ए बी का मतलब हो गया कि ए बी की पत्नी है, P प्लस Q का मतलब हो गया कि P जो है R की पत्नी है। अब ये हो गया R की पत्नी P। अब देखिए कहता है कि P और U जो है, यानी P का U से क्या रिश्ता, P U का कौन लगता है। अब देखिए ये इसका पिता हो गया, अब ये पिता हो गया तो इनका जो है, फिर देखिए ये पत्नी हो गई Q, Q के पिता या फिर माँ होगी कौन, T, तो U का नानी T है। अब T का जो है अगर ये नानी या फिर नाना होगा, तो नानी या नाना का भाई तो नाना होगा, उसकी पत्नी नानी होगी, या नानी के भाई भी नाना और नानी के भाई के पत्नी भी नानी होगा। तो ये नानी आएगा, ये जो है चाची बुआ ये फर जो ये सब इसमें रिश्ता हो नहीं रहा है। अगला सवाल देखें, कहता है नगर ए के उत्तर में 12 किलोमीटर है। चलिए ये जो है नगर डी है और नगर ए के उत्तर में जो है, उत्तर में है, ए के उत्तर में है कितना, 12 किलोमीटर। चलिए अब फिर कह रहा है कि नगर सी जो है नगर डी के पश्चिम में है, नगर सी नगर डी के पश्चिम में है कितना, 15 किलोमीटर। चलिए ये भी हो गया सी नगर। फिर कहता है कि नगर बी नगर ए के पश्चिम में 15 किलोमीटर है, नगर ए के पश्चिम में जो है नगर बी है कितना, 15 किलोमीटर दूरी पर। अब कहता है कि नगर बी नगर सी के किस दिशा में है, तो नगर बी नगर सी के किस दिशा में है, ये दक्षिण दिशा में है कितना, तो यहाँ से यहाँ की दूरी 12 किलोमीटर है, तो यहाँ से यहाँ की दूरी भी 12 किलोमीटर होगा, तो 12 किलोमीटर जो है दक्षिण में है, ऑप्शन नंबर डी। अगले सवाल को देखें, कहता है नीचे दिए गए बेन आरेखों में जो है कौन सा बेन आरेख कबूतर, चिड़िया और कुत्ते को दर्शाता है। तो कबूतर जो है चिड़ियों के अंतर्गत आता है और कुत्ता जो है इसके बाहर रहेगा क्योंकि कुत्ता जानवर है। अगला सवाल देखें, कहता है जिस प्रकार सफलता संबंधित है कोशिश से, तो उसी प्रकार जो है ज्ञान संबंधित है पढ़ना से। अगला सवाल देखें, कहता है हैप्पी का अर्थ है 66 और सोरो का अर्थ है 108, तो लॉग का अर्थ क्या होगा। अब इनको काउंटिंग करें तो 12 होता है L, प्लस 1 होता है A, और U का मान होता है 21, प्लस G का मान होता है 7, और प्लस करेंगे H का मान 8, तो 8 7 15, 15 21 36, 1 37 12 49, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा B। अगले प्रश्न को देखें, कहता है वो आकृति चुने जो Z से खुली रूप से अधिक मिलती जुलती है। अब देखिए यहाँ से ये इस प्रकार से बना है तो 4 खताल हो जाएगा, यहाँ यहाँ और फिर यहाँ, तो सी विकल्प जो है आपका पूर्ण रूपेण मिल रहा है कि 4 देखिए यहाँ पर और यहाँ पर इस प्रकार से विभाजित होगा। अगला सवाल देखें, कहता है दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी है और सीधी रेखाओं की संख्या कितनी है। तो सीधी रेखा हो गया 1, और फिर हो गया ये 2, फिर ये हो गया 3 हो गया। अब ये एक हो गया 4, ये एक हो गया 5, एक हो गया ये 6, और एक ये हो गया 7, और एक ये हो गया 8, और एक ये हो गया 9। इस प्रकार से 9 सीधी रेखाएं हैं और त्रिभुज की संख्या 36 हो जाएगा। अगला सवाल देखें, कहता है कि इस प्रकार से है पैटर्न को पूरा करेगा कौन सा जो है चित्र। अब देखिए यहाँ पर ये बन रहा है तो यहाँ पर भी जो है ऐसे बनेगा और ये कट जाएगा इस प्रकार से जो है, और यहाँ पर जो है कटिंग होगा, ये पूर्ण होगा और ये भी पूर्ण होगा लाइन, तो पूर्ण होगा तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है संपूर्ण रूपेण से मैचिंग कर रहा है। एक चुनाव में एक उम्मीदवार को 75% वैध मतों से विजयी हुआ और ये 5,60,000 मत डाला गया जिसमें 15% अवैध हो गया मत, तो विजयी उम्मीदवार को कितना मिला। तो देखिए 85% तो मत डाला गया, अब इसका 75% विजयी उम्मीदवार ने लिया, तो 75/100 करेंगे, तो यहाँ पर काटेंगे 25 या 75, 25 चौके 100, तो ये 85 गुना 3 यानी कि 255/4, तो ये हो जाएगा जैसे 6 चौक 24 हो गया, और 4 तिया 12 हो गया, और उसके बाद 63 फिर जो है 7 हो गया, 7 चौक 28 और 7 पच्चे ये 4 पच्चे 20 हो जाएगा, तो 63.75% इन्होंने मत प्राप्त किया। अब देखिए कुल डाला गया था इतना मत और कुल जो है वोटर था 100%। अब गुना करेंगे कितना से, 63.75 से जितना उन्हें विजेता को मिला था, तो इससे आप गुना करेंगे तो यहाँ पर काटिंग करेंगे 100 नीचे हो जाएगा,
तो ये 2 शून्य, ये 2 शून्य कट जाएगा, यानी 4 शून्य, 1 2 3 4। अब 56 गुना कितना करना है, 6375, तो 357 आ जाएगा। 3,57,000 जो है विजेता को मिला था। अगला सवाल देखें, कहता है यदि रूट अंदर में है 2 पर पावर n और 64 का मान क्या होगा। अब देखिए यहाँ पर 2 पर पावर कितना रखेंगे, 2 पर पावर 6 रखेंगे तो ये हो जाएगा 64। तो ये तो रूट अंडर में है, अब रूट अंडर को हटाएंगे तो ये जो है 2 पर पावर कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो आपका आंसर जो है डी हो जाएगा, क्योंकि इधर आएगा तो ये स्क्वायर हो जाएगा, उधर जाएगा तो। अगला सवाल देखें, कहता है 2 पाइप हैं P और Q, एक टंकी को 15 और 20 मिनट में भर देते हैं, तो दोनों खोले जाते हैं तो कितने समय, यानी कि खोले जाते हैं और 4 मिनट के बाद P को बंद कर दिया जाता है, तो शुरू से कितने समय लगेगा पूर्ण रूपेण भरने में। एक जो 15 मिनट लगता है और एक को 20 मिनट लगता है। एलसीएम कितना हो गया 60, 15 चौके 60 और 20 तिया 60। अब वो कितना कहता है, 4 मिनट दोनों काम किया, तो 4 3 7 1 मिनट में दोनों का काम होगा, और 7 चौके कितना हो जाएगा 4 मिनट में 28, तो 28 काम घटाते हैं, तो 28 घटाएंगे तो 32 बचेगा। अब जो है P जो है यहाँ से निकल जाता है 4 वाला, और बचता है Q यानी कि 3 वाला। तो 32 में 3 से भाग देंगे तो कितना बार में लगेगा, तो लगेगा जैसे 32 में 3 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 3 दही 30, और फिर बचेगा 2.2/3, 10.2/3 हुआ। अब इसको सेकेंड में बदलना है तो 60 से गुना करेंगे, तो 60 से गुना करेंगे सेकेंड के लिए, तो 20 तिया 60, तो 10 मिनट कितना हो गया 40 सेकेंड। तो 10 मिनट 40 सेकेंड था, और पहले कितना हुआ था, दोनों मिलके 4 मिनट कम किया, तो 14 मिनट कितना हो जाएगा 40 सेकेंड। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी में है 14 मिनट 40 सेकेंड। अगले सवाल को देखें, कहता है किसी धनराशि को 4 वर्ष के लिए 7.5% वार्षिक दर पर साधारण ब्याज पर निवेश किया गया, और यदि निवेश जो है 5 वर्ष के लिए हो तो अर्जित ब्याज 375 रुपया अधिक होता है। आरंभ में निवेश की गई राशि कितनी है। अब देखिए 4 वर्ष का जो है 7.5% के दर से हो जाएगा कितना 30 हो जाएगा। अब 5 वर्ष में जो है कितना हो जाएगा 7.5% के दर से, तो 5 वर्ष का हो जाएगा 37.5 हो जाएगा, 7 × 5 = 35 यानी कि 37.5। अब दोनों का अंतर कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, दोनों का अंतर कीजिएगा तो 7.5, तो भागा देंगे कितना, अंतर को अंतर से भागा देंगे, 375 ऊपर में है, और भागा देंगे 7.5 से, और निकालना है पूर्ण रूपेण तो गुना करना है 100 से। अब ये भी दशमलव ऊपर जाएगा तो 10 हो जाएगा। अब काटिए 25 तिया 75 और 25 चौके 100, फिर काटिए 3 का 3, 3 दूना 6 और 3 × 5 = 15, तो 125 फिर गुना करेंगे 4, तो हो गया 500, 500 पर 1 शून्य यानी कि कितना हो जाएगा 5000 हो जाएगा। अगले सवाल को देखें, कहता है विशाल आर्या से 20 वर्ष छोटी है, और फिर 12 वर्ष के बाद आर्या की आयु जो है विशाल से कहता है 1.25 गुना हो जाती है, तो आर्या की आयु कितनी है। मैंने माना कि आर्या की आयु कितनी है 88 है, और आर्या से विशाल जो है, विशाल आर्या से जो है 12 वर्ष छोटा है, तो इसका उम्र कितना हो जाएगा 12 वर्ष छोटा है, तो 88 में से 12 वर्ष छोटा है, तो ये इसका यानी 20 वर्ष छोटा है तो कितना हो जाएगा 68 हो जाएगा, 20 वर्ष छोटा है तो 68 हो जाएगा। अब कहता है कि 12 वर्ष के बाद, तो 12 वर्ष के बाद ये कितना हो जाएगा 100 वर्ष हो जाएगा, 12 वर्ष के बाद ये जो है 100 हो जाएगा। अब कहता है 12 वर्ष के बाद जो है विशाल की आयु से 1.25 गुना, अब 12 वर्ष के बाद ये कितना हो जाएगा 80 गुना करना है 1.25 कीजिए, जैसे 1 दशमलव इधर 2 का दशमलव, तो 1.25 और दशमलव रहेगा तो यहाँ पर 100 हो जाएगा, तो 25 × 5 = 25 चौके, अब 4 20 हैं, तो देखिए इसका जो है 1.2 गुना हो गया 20 × 5 = 100, इसलिए 88 आंसर आ गया। अगला सवाल, 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 40 है, तो छोटी संख्या क्या होगी। यह औसत दिया गया है 5 संख्या है क्रमागत रूप से, तो इसका मतलब हो गया कि एक 36 होगा, एक 38 होगा, और एक 40 होगा, और एक 42 होगा, और एक 44 होगा, तो बीच वाला हो गया 40, यानी कि यह औसत। छोटी पूछा जाएगा तो 36, बड़ी पूछा जाएगा तो 44।
तो आपका आंसर जो है फिलहाल बी होगा। अगला सवाल देखें। एक पहिए की त्रिज्या 0.35 मीटर है और यह 1 मिनट में 450 चक्कर लगाता है, तो इसकी गति किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगा। अब देखिए त्रिज्या दिया हुआ है तो परिधि मतलब होता है परिधि गुना ये मिनट हो जाएगा, 2 गुने 2πr यानी कि 2 गुने 22/7 और r का मान दिया हुआ है 3.5 यानी 0.35, तो 5 यानी कि 35/100 हो गया। फिर गुना करना है कितना देर में, तो 450 यानी कि हो जाता है कितना 1 मिनट में, तो मिनट में यानी कि सेकेंड में लाने के लिए 60 से भाग देंगे, तो ये इतना गुना कितना करना है 18/5 क्योंकि किलोमीटर प्रति घंटा में आंसर दिया हुआ है। तो इनको सॉल्व करेंगे तो जैसे यहाँ पर जो है 7×5 35 हो गया और 5 दूना 10 हो गया ये, और ये शून्य गायब हो गया, 6×3 18 हो गया। अब ये शून्य गायब हो गया और यहाँ पर जो है 5×9 45 हो गया, 5×9 45 हो गया। अब 22×3 66 गुना, यहाँ पर 22 बचा हुआ, यहाँ पर 3 बचा है, 66 गुना 9, 66 गुना 9 करेंगे। अब भागा कितना है 10, तो यहाँ पर देखें 9 × 6 = 54 के 4 हो गया और 9 × 6 = 54, 54 5 59, तो 59 दशमलव कितना हो गया 4, तो ऑप्शन नंबर हो गया ए। अगले प्रश्न को देखें। कहता है log 10 इंटू है x² - 6x + 45 = 2 दिया हुआ है, तो x का मान कितना होगा 11 हो जाएगा और एक -5 हो जाएगा। अगला सवाल है। कहता है एक घन के विकर्ण की लंबाई है 6√3 सेंटीमीटर, तो इसका आयतन क्या होगा। देखिए घन का विकर्ण होता है √3a, तो घन का विकर्ण बराबर √3a हो गया, तो √3a, तो a बराबर कितना हो गया 6, क्योंकि इतना बराबर हो गया √3 गुना a, तो ये √3 कट गया तो a बराबर 6, तो आयतन हो जाएगा l यानी कि a³, तो यानी कि 6 × 6 × 6 6 × 6 × 6 करेंगे तो कितना हो जाएगा 216 सेंटीमीटर क्यूब। अगला सवाल देखें। कहता है दी गई आकृति में x का मान कितना हो जाएगा, तो ये x का मान हो जाएगा 130 डिग्री, ऑप्शन नंबर ए। तो ये था विश्लेषण। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।